हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओके सॉल्व। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 सीबीएसई के न्यू बुक एक्सप्लोरेशन का चैप्टर 4। हम इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक पहले के वीडियो में सॉल्व किया है एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 5 से। The next question is, a motorbike moving with initial velocity 28 meter per second and constant acceleration stops after traveling 98 meter. Stops यानी final velocity कितना होगा? 0. Find the acceleration of the motorbike and the time taken to come to a stop. So initial velocity given है कितना? 28 meter per second and क्योंकि ये finally stop हो रहा है यानी rest में आ रहा है तो final velocity कितना होगा? 0 meter per second. इतना क्लियर है? और distance travel given है 98 meter. सो हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन और टाइम हमें गिवन नहीं है। सो जब भी टाइम गिवन ना हो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे v² - u² इक्वल टू 2as। यहाँ से हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। v के जगह रखा 0 मीटर पर सेकेंड, u के जगह यानी इनिशियल वेलोसिटी है 28 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है एंड डिस्टेंस हमें गिवन है 98 मीटर। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट एक्सेलरेशन इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस का क्या मतलब हुआ? माइनस का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन में स्पीड या फिर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो जब एक गाड़ी रुक रहा है तो धीरे धीरे उसका स्पीड भी डिक्रीज होगा यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, यानी इसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन भी कहते हैं, राइट। सो जब भी हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा इससे हम ये समझेंगे कि रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। जब भी कोई कार स्टॉप होता है तब धीरे धीरे उसका स्पीड यानी वेलोसिटी डिक्रीज करता है और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तब एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा। क्लियर? अब हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लिया -4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें टाइम टेकन टू स्टॉप को कैलकुलेट करना है। तो इजीली हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। v इक्वल टू u प्लस ए टी। ए की जगह -4 रखेंगे। v 0 है क्योंकि रेस्ट में आया है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 28। सो इजीली कैलकुलेट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि t इक्वल टू 7 सेकेंड। सो टाइम टेकन टू कम टू अ स्टॉप इज 7 seconds, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, figure 4.27 shows a position time graph of two objects A and B that are moving along the parallel tracks in the same direction. Do object A and B ever have equal velocity? Justify your answer. So हम जानते हैं कि position time graph में x axis में होता है time और y axis में होता है position, और position time graph के slope से हम कैलकुलेट करते हैं velocity को। So यहाँ हम क्लियरली देख रहे हैं कि A का स्लोप और B का स्लोप डिफरेंट होगा, यानी A और B कभी भी सेम वेलोसिटी या फिर इक्वल वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं करेंगे क्योंकि इनका स्लोप डिफरेंट है। अब ये भी हम क्लियरली देख रहे हैं कि A का स्लोप B के स्लोप से ज़्यादा होगा। किसी भी पॉइंट में A का स्लोप B के स्लोप से ग्रेटर होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट A हैज़ ग्रेटर वेलोसिटी देन ऑब्जेक्ट B एट ऑल टाइम्स। हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि A का स्लोप B के स्लोप से ज़्यादा है और पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का जो प्लॉट है ग्राफ में ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। सो अगर हम टाइम एक्सिस पर देखें तो 5 सेकेंड ट्रेवल करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट मीट कर रहे हैं। दिस ओनली मीन्स दैट बोथ ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम पोजीशन एट दैट इंस्टेंट, यानी 5 सेकेंड बाद ये लोग एक जगह पर मिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों का वेलोसिटी इक्वल है। वेलोसिटी इनका डिफरेंट ही होगा क्योंकि इनका स्लोप डिफरेंट है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक ग्राफ गिवन है. अ ग्राफ इन फिगर 4.2 shows the change in position with time for two objects A and B in a straight line from 0 to 10 सेकेंड. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो एक ग्राफ गिवन है जिसमें 0 से स्टार्ट होकर 10 सेकेंड तक एक ऑब्जेक्ट A और एक ऑब्जेक्ट B ट्रेवल कर रहा है. इनका इनिशियल पॉइंट है 0 और फाइनल पॉइंट है t इक्वल टू 10 सेकेंड तक, और दोनों ही सेम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम पोजीशन में पहुंच रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए का और बी का दोनों का सेम ही होगा और टाइम इंटरवल भी सेम है, यानी इससे हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला. एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों का इक्वल है, सो इक्वल इंटरवल में दोनों का एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल होगा. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. अब अगर हम ध्यान से देखें तो ए और बी दोनों ने डिस्टेंस भी सेम ही कवर किया है, चाहे उनका पोजीशन चेंज हुआ हो लेकिन डिस्टेंस सेम ही कवर हुआ है 0 से 10 सेकेंड तक. सो इससे हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. सो यहाँ से हम देख सकते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. अब चाहे पोजीशन चेंज हुआ हो लेकिन डिस्टेंस दोनों ने ही एक कवर किया है यहाँ से यहाँ तक, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ इज इक्वल टू देयर डिस्प्लेसमेंट. सो एवरेज स्पीड भी इक्वल होगा. सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस. ओके,
The question is, a truck driver driving at the speed of 54 km per hour notices a road sign with a speed limit of 40 km per hour for trucks. He slows down to 36 km per hour in 36 seconds. What was the distance traveled by him during this time? Assume the acceleration to be constant while slowing down. So यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर. तो जब भी क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर गिवन हो, इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा. क्यों मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा? क्योंकि मीटर पर सेकंड उसका एसआई यूनिट होता है. सो ईजिएस्ट मेथड जो होता है वो है कि हम किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे, तभी वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे? सो सपोज हमें 54 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है. सो किलोमीटर से मीटर यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है. 1 आवर में 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. यानी इससे हम कर सकते हैं 3 और ये 5 हो गया. सो यहाँ से हम देख सकते हैं 54 इंटू 5/18 हो गया. इसी को हम शॉर्ट में डायरेक्टली 5/18 लिख लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जल्दी हो. सो यहाँ से हम देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर 15 मीटर पर सेकंड आता है. फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर 10 मीटर पर सेकंड आता है और टाइम हमें गिवन है 36 सेकंड. कैलकुलेट क्या करना है? डिस्टेंस. सो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सेलरेशन को पहले कैलकुलेट करना होगा. अब हमें पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. इसे हम इजीली साइड चेंज करके लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए और सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद एक्सेलरेशन कुछ -5/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा. अब इसको यूज करके हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं. डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू हमने कैलकुलेट किया 15 मीटर पर सेकंड, टी है 36 सेकंड गिवन है. हाफ ए के जगह हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे एंड टी के जगह 36 सेकंड को सब्सटीट्यूट करेंगे एंड कैलकुलेशन करने के बाद डिस्टेंस आएगा 450 मीटर. राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, a car starts from rest and accelerates uniformly to 20 meter per second in 5 seconds. It then travels at 20 meter per second for 10 seconds and finally applies the brake with uniform acceleration to stop in 6 seconds. Find the total distance traveled. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो पार्ट में इसे कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, एक कार स्टार्ट होता है रेस्ट में. जब भी रेस्ट से कोई चीज़ स्टार्ट होता है उसका इनिशियल वेलोसिटी होता है 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी जिससे वो एक्सेलरेट कर रहा है वो है 20 मीटर पर सेकंड. v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड और टाइम है 5 सेकंड. सो सिंपली हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से. सो a की जगह हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए. सो a की जगह सिंपली हम v माइनस यू बाई टी सब्सटीट्यूट करेंगे तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा 20 माइनस 0 बाई 5 और ये डिस्टेंस कैलकुलेट होता है 50 मीटर. राइट? अब नेक्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले वेलोसिटीज़ को देखना है. सो रेस्ट से स्टार्ट होकर यूनिफॉर्मली वो एक्सेलरेट कर रहा है और हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया है s1 इक्वल टू 50 मीटर. अब क्योंकि वो यूनिफॉर्मली चल रहा है तो अब इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड एंड देन वो ट्रैवल करता है 10 सेकंड्स के लिए. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड एंड टाइम है 10 सेकंड. एंड क्योंकि वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रहा है. सो एक्सेलरेशन होगा 0 मीटर पर सेकंड. अब इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. अगेन सेम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्मूला में अगर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो डिस्टेंस होगा s2 इक्वल टू 200 मीटर. नाउ थर्ड पार्ट होगा रिटार्डेड मोशन के लिए. रिटार्डेड मोशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है. सो वेलोसिटी कब डिक्रीज करेगा? जब ब्रेक अप्लाई किया जाएगा. तो जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तब फाइनल वेलोसिटी कितना होता है? फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाता है. सो फाइनल वेलोसिटी 0 एंड यूनिफॉर्मली चल रहा है. सो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड एंड टाइम गिवन है 6 सेकंड. सो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में पुट करेंगे एंड इसका डिस्टेंस आ जाएगा s3 इक्वल टू 60 मीटर. सो ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो 3 पार्ट का हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया. सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 50 प्लस 200 प्लस 60 मीटर यानी 310 मीटर. राइट? हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओके सॉल्व्ड. आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 सीबीएसई के न्यू बुक एक्सप्लोरेशन का चैप्टर 4. हम इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक पहले के वीडियो में सॉल्व किया है एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 5 से.